लास्ट वीडियो में हमने एफिशिएंसी ऑफ कारनोट इंजन का फॉर्मूला ड्राइव किया था कि अगर हम कारनोट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहें तो किसके इक्वल है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात करना चाहें सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि T1 जो सोर्स का टेम्परेचर है वो हमेशा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T2 विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक। और जाहिर सी बात है कि जब ये बड़े नंबर से T2 डिवाइड होगा यानी कि सिंक का टेम्परेचर एक छोटी वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर विच इज़ T1 जो सोर्स का टेम्परेचर है, तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी यानी कि कारनोट इंजन की जो है वो कभी भी 100% के इक्वल नहीं आ सकती। तो हम एक ऐसे हीट इंजन को अगर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आइडियल है, जिसकी अजम्पशंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी कि पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, जो वॉल्स हैं कंटेनर की वो आइडियल हैं, हीट का ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ बेस के थ्रू हो रहा है, वो सारी अजम्पशंस जो कंस्ट्रक्शन में हमने बात की थी। उसके अलावा इस हीट इंजन के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो भी एक आइडियल गैस है। और उस सब के बावजूद इस हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन या कारनोट हीट इंजन की एफिशिएंसी हमारी अजम्पशन के मुताबिक 100% आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ लेस देन 100%। सो जो रियल हीट इंजन्स हमारे पास आज के दौर में हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी कम है या वो कितने एफिशिएंट हैं उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। एक और बात जो नोट करने वाली है कि ये जो फार्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1, इसके अंदर गैस की किसी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं हो रहा, यानी कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, गैस का प्रेशर क्या है, गैस का टेम्परेचर क्या है। हालांकि जो वर्किंग सब्सटेंस है जो कारनोट इंजन के अंदर वो आइडियल गैस है, लेकिन एफिशिएंसी उस पर डिपेंड नहीं कर रही। जाहिर सी बात है कि गैस का प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, ये उन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही। नंबर ऑफ मोल्स, एटॉमिक मास, वो सब चीज़ें गैस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, बल्कि हम सोर्स और सिंक की बात कर रहे हैं कि हीट इंजन जहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और जहाँ रिजेक्ट कर रहा है उनका टेम्परेचर क्या है। T1 ये जो नोट है इसको आप ज़रा गौर से देख लें कि T1 सोर्स या हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, T2 सिंक या कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि T1 और T2 हमेशा केल्विन में होंगे। जब भी हम कारनोट हीट इंजन की बात कर रहे हैं, कारनोट इंजन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, सो T1 एंड T2 मस्ट बी इन केल्विन। लाजमी है कि T1 और T2 केल्विन में हो। ठीक। उसके अलावा अगर मुझे एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, ये जो सिंबल है ईटा, इस सिंबल को मैं ईटा का नाम दे रहा हूँ, ये जो सिंबल है ईटा एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमेशा इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर T1 इंक्रीज होगा, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और इसी तरीके से एफिशिएंसी उस वक्त भी इंक्रीज हो सकती है जब T2 डिक्रीज हो, एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो अगर मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है तो एक तरीका तो ये है कि मैं सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाऊं विच इज T1, दूसरा तरीका ये है कि मैं सिंक का टेम्परेचर कम करूं विच इज T2। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स में हम एक चीज़ की और बात करते हैं कि हाउ मच डिग्रीज टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड। जब भी हमारे पास इस किस्म का न्यूमेरिकल हो और हमें ये कुछ कैलकुलेट करना हो कि सोर्स का टेम्परेचर या हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हम कितना बढ़ाएं, तो हम इस तरीके से न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे T1 डैश माइनस T1। अब ये दो T1 हो गए, जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर की बात हो रही है सो T1 कॉम्प्लीमेंट माइनस T1। और इसी तरीके से अगर हम एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाह रहे हैं लेकिन हम कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर डिक्रीज करने में इंटरेस्टेड हैं, सो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T2 डैश या T2 माइनस T2 प्राइम। सो ये दोनों कंडीशंस आपने न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है, अक्सर कारनोट के न्यूमेरिकल इन कंडीशंस के लिए आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहा हूँ, बुक में से स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लें। अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर हमें गिवन है 25 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर दिस हीट इंजन। अब एक बात अंडरस्टूड है कि जो बड़ी वैल्यू है यानी कि 300 वो हमेशा T1 है, और जो छोटी वैल्यू है 25 वो हमेशा T2 है। जो बड़ा टेम्परेचर है, जो ज्यादा टेम्परेचर है वो हमेशा T1 है विच इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, एंड T1 इट इज इक्वल्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द स्मॉल वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज द टेम्परेचर T2 टेम्परेचर ऑफ सिंक। दोनों वैल्यूज डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मैंने 273 प्लस कर लिया दोनों में, तो दोनों को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, केल्विन में। हमेशा ऐसा ही होगा।
परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला मालूम है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। केल्विन वैल्यूज आपके पास टेम्परेचर की आ गई हैं, वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 48%। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है कि एक हीट इंजन है और वो जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो कितना है, 200 जूल। अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल, यानी कि जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो आउटपुट भी मैं कह सकता हूं कि जो वर्क डन हीट इंजन मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है, इट इज बेसिकली एन आउटपुट, और डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन है तो वो किसके इक्वल है, 200 जूल के, एंड हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कितनी है, 20%। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन पार्ट ए हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो मुझे मालूम करनी है, विच इज Q1। आगे क्वेश्चन मार्क आप लोग इसके लगा लें कि इनपुट यानी कि Q1 मुझे फाइंड करना है, एंड हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड, हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड, कितनी हीट एक्सपेल हो रही है, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, विच इज Q2। कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, विच इज Q1। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें तो मुझे Q1 एंड Q2 दोनों फाइंड करने हैं। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कितनी है, 20। आई हैव रिटन हियर। आउटपुट कितना है, 200 विच इज डेल्टा डब्ल्यू। इनपुट कितना है, विच इज Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। सो Q1 को अगर मैं इधर भेज दूं लेफ्ट हैंड साइड पे और 20 को राइट हैंड साइड पे, तो आप अरेंज कर लें इस इक्वेशन को और सॉल्व करें। सो Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास विच इज 1000 जूल। ठीक है, आप लोग वैल्यूज को पुट करने के बाद देख लें कि कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट ये आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है मुझे Q2 भी फाइंड करना है। सो एक और फॉर्मूला भी मुझे पता है परसेंटेज एफिशिएंसी का, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। जाहिर सी बात है मैं T2 अपॉन T1 वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे टेम्परेचर्स नहीं पता, मुझे अमाउंट ऑफ हीट्स कैलकुलेट करनी है। एंड परसेंटेज एफिशिएंसी 21 एज इट इज माइनस Q2 एज इट इज Q1 मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूँ, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। इस 100 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया तो ये डिवाइड हो रहा है। 1 माइनस Q2 अपॉन 1000 एज इट इज, 20 अपॉन 100 0.2, 1 माइनस Q2 अपॉन 1000 राइट हैंड साइड एज इट इज। इस Q2 अपॉन 1000 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 0.2 जो कि प्लस है यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस 0.2 इट इक्वल्स 0.8। ये 1000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इट गोज टू राइट हैंड साइड एंड मल्टीप्लाइड विद 0.8। आप चेक कर लें स्टेप्स और देखें कि Q2 की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आंसर आ रहा है। यानी कि Q2 वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हीट इंजन एक्सपेल कर रहा है या हीट इंजन रिजेक्ट कर रहा है। इनपुट Q1 वो अमाउंट है जो कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। Q1 is the amount of heat which is absorbed and Q2 is the amount of heat which is rejected or expelled. So आप वैल्यूज चेक कर लें कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है, and you will get this final answer Q2 equals 800 joule. This is the amount of heat which is rejected or expelled by the heat engine. Now I am solving question number 11, another numerical related with Carnot engine. The low temperature reservoir of a Carnot engine is at 7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको मैं क्या कहूँगा, T2, यानी कि कम टेम्परेचर का जो रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर कितना है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। यानी कि जब 40% एफिशिएंसी है तो जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है कितना है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमेशा मेरे लिए T2 है। ठीक, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 50%। अब मैं इसी हीट इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहता हूं 50%। ठीक, बाय हाउ मच डिग्रीज मस्ट द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड। मुझे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कितना बढ़ाना पड़ेगा। दो हीट इंजन है मेरे पास, एक की एफिशिएंसी 40% है, उसके सिंक का टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रिजर्वायर कितना है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कन्वर्ट कर लिया इसे केल्विन में, परसेंटेज एफिशिएंसी को भी यहाँ पे लिख लिया है 40%। मुझे सोर्स का टेम्परेचर इसका नहीं पता विच इज T1। अगर मैं इसी हीट इंजन की एफिशिएंसी
40% से बढ़ा के 50% करना चाहूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे सिंक का टेम्परेचर तो यही रखना है, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर वो कह रहा है कि चेंज नहीं करना। बट उसने क्वेश्चन में कहा है हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर बी इंक्रीज्ड, यानी कि मुझे हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कितना था, T1 डैश माइनस T1, T1 डैश माइनस T1। तो मुझे हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर का चेंज फाइंड करना है। दो हीट इंजन हैं, एक की एफिशिएंसी 40% है, सिंक का टेम्परेचर लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर पता है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी एफिशिएंसी हम इंक्रीज करना चाहते हैं 50%। सिंक का टेम्परेचर हमें चेंज नहीं करना, हमें यह पता करना है कि दोनों के सोर्स के टेम्परेचर, यानी कि दोनों के लिए T1 जो टेम्परेचर होगा उसमें कितना चेंज आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा, ये न्यूमेरिकल इस किस्म के अक्सर आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले मैं 40% वाले हीट इंजन को अलग सॉल्व कर रहा हूँ, 50% वाले को अलग सॉल्व करूंगा। सो 40% वाले के लिए T1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो परसेंटेज एफिशिएंसी किसके इक्वल